हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। टुडे इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं बोरुटो एपिसोड नंबर 218 को, जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही सेक्रीफाइस होने वाले हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। एंड बाकी चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में शिकी कह रहा होता है कि कावाकी तुम कभी शिनोबी नहीं बन सकते। शिनोबी क्या, तुम कुछ भी नहीं बन सकते। तुम सिर्फ मेरे एक वेसल बन के रह जाओगे। अब से तुम होनी को नहीं टाल सकते। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। कावाकी दिन कहता है कि होकागे के बिना जीना भी क्या जीना। देन शिकी कावाकी पर कारमा इम्प्लांट कर देता है। उसके बाद वो उसको नीचे फेंक देता है। वेल वो कहता है कि ये जो तुम पर कारमा इम्प्लांट हुआ है ये भी एक होनी है। आफ्टर ऑल कावाकी के ऊपर कारमा फाइनली इम्प्लांट हो जाता है। देन इशिकी कहता है अब मैं आराम से चैन की नींद सो पाऊंगा। देन इशिकी के हाथ जमने लगते हैं एंड वो कहता है कि शायद मेरी लाइफ रन आउट हो रही है और वो कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। वो कहता है कि कावाकी मुझे इतने तड़पाने का क्रेडिट तुम्हें जरूर मिलेगा जब मैं वापस आऊंगा। बट कावाकी एक बैड एस रूप में खड़ा होता है और उसके ऊपर जो कारमा इम्प्लांट हुआ होता है वो वैनिश होने लगता है। ये देखकर इशिकी की बैक्यूगन खुली की खुली रह जाती है। इशिकी पहले शॉक में होता है और कावाकी उसको और चिढ़ा रहा होता है। वेल इशिकी जन कावाकी को पकड़ कर कहता है कि तुमने क्या किया है बास्टर्ड। देन जादू होता है और पीछे से और एक कावाकी आता है और यहाँ पर दो कावाकी हो जाते हैं। देन कावाकी कहता है कागी बंचिन न जुत्सु, द शैडो क्लोन जुत्सु। वही जुत्सु का इस्तेमाल कावाकी ने किया। अब इशिकी कुछ कहना चाह रहा होता है बट वो कह नहीं पाता, इसीलिए कावाकी दिन कहता है कि मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो बट तुम कह नहीं पा रहे हो। इसका कोई फायदा भी नहीं कहकर, तुम मरने वाले हो। देन कावाकी बड़ी तेजी से नीचे जंप मारता है इशिकी के ऊपर और देन हम अब फाइनली इशिकी मर चुका है। नारुतो शॉक हो जाता है कि कैसे कावाकी ने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज किया। देन कावाकी कहता है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की और बड़ी मुश्किल से मैं सिर्फ एक ही शैडो क्लोन बना पाया। देन सासके भैया वहां पर आते हैं। देन कहते हैं कि नारुतो तुम कैसे हो। नारुतो देन पूछता है कि तुम कैसे हो। देन सासके कहता है कि सब्जेक्ट मत चेंज करो, मैं तुम्हारे पावर के बारे में पूछ रहा था। वो क्या पावर थी जो तुमने यूज की। उसके बाद नारुतो शांत हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। एंड देन ये फोटो देख लीजिए क्योंकि ये सासके का रिनेगन के साथ आखिरी फोटो है। नहीं, नो व्हाट, कुछ भी हाँ ये सही है, बोरुशिकी ने सासके का रिनेगन फोड़ दिया है। बोरुशिकी कहता है कि अब तुम ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए यहाँ से भागना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है। कावाकी इशिकी मर चुका है, अब तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम्हारे पास कोई कारमा नहीं है। इशिकी और सुजुकी का भी इस दुनिया में कोई नामो निशान नहीं है। कावाकी बोरुटो से कहता है कि बोरुटो होश में आओ, मोमोशिकी को तुमको कंट्रोल मत करने दो। नारुतो दिन बोरुशिकी से कहता है कि हे अब इशिकी मर चुका है, अब तुम्हें टेंटेल्स को फीड करने के लिए कोई भी ओत्सुत्सुकी नहीं है, तुम डिवाइन ट्री नहीं ग्रो कर पाओगे, बोलो अब क्या करोगे। तभी कावाकी अपना फायर स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करता है बोरुशिकी के ऊपर एंड उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। बट बोरुशिकी कावाकी के सीने में छुरा खोप देता है। सॉरी, सीने में नहीं, पीठ पर। और वो छुरा नहीं है, बाय द वे वो कुनाई थी। देन वो कहता है कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूरी हो चुकी है। उसके बाद देन हम देखते हैं कि सासके आकर बोरुशिकी को दूर फेंक देता है। वेल उसके बाद हम देखते हैं कि सासके बोरुशिकी को देख ही रहा होता है। तभी नीचे से कावाकी उठता है एंड देन वो कहता है कि बोरुशिकी तुमने मुझसे अब जो कहा उसका क्या मतलब है। बोरुशिकी दिन कावाकी से कहता है कि तुम पे जो कारमा था वो तो वैनिश हो चुका है, बट जो ओत्सुत्सुकी फाइल थी वो तुम्हारे बॉडी में अभी भी है और वो 80% एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। मतलब अगर मैं टेंटेल्स को फीड करूंगा तो बहुत छोटा डिवाइन ट्री ग्रो होगा, बट उसका जो चाकरा फ्रूट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, मतलब मेरे लिए वो काफ़ी होगा। सासके को ये बात नहीं पचती, इसलिए वो बोरुशिकी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है अपनी तलवार लेकर। देन वो अपनी स्वॉर्ड को बोरुशिकी के ऊपर लटकाता है एंड चिदोरी देता है। बट बोरुशिकी सासके के निंजुत्सु को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि उसे डॉज करता है। बोरुशिकी दिन कहता है कि तुम तुम्हारे फेवरेट स्टूडेंट को मार दोगे। मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं उसका टीचर हूँ। सासके दिन अमातेरासु यूज करता है। अमातेरासु यूज करने के बाद बोरुशिकी उस अमातेरासु को एब्जॉर्ब करने की बजाय उससे डॉज होकर पीछे चला जाता है। बोरुशिकी को लगता है कि सासके को उसके इंटेंशंस के बारे में पता चल गया है। देन सासके कावाकी को बताता है कि बोरुटो बहुत सारा चाकरा लूज कर चुका था, इसलिए वो बोरुशिकी में चेंज हो गया। एंड बोरुशिकी चाकरा एब्जॉर्ब इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो बोरुटो के चाकरा को रिफिल नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बोरुटो
होश में आ जाएगा और बोरोशिकी वैनिश हो जाएगा। सास्के कहता है उस पर अगर दोनों तरफ से अटैक करेंगे तो उसे कारमा से अटैक को अब्सॉर्ब करना ही होगा, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। तभी कुछ ऐसा सीन होता है, एक वैनिशिंग रेसेंगान फ्रॉम बोरोशिकी। बेचारा सास्के हर बार पिटता ही है, पहले शिकी से अब बोरोशिकी से। कावाकी फायर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल कर खुद को जलाने लगता है। उसके बाद बोरोशिकी कहता है अगर कावाकी मर गया तो वो टेंटेल्स को क्या फीड करेगा। सास्के का फूटा हुआ रिनेगान, अबे साले। इसीलिए वो सारे फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद बोरोशिकी कहता है कि अब मैंने फायर को एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब बोरुटो जल्दी से उठ जाएगा। उससे पहले मुझे कावाकी को टेंटेल्स के पास ले जाकर उसे फीड करना होगा। बोरुटो को होश आ जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर भी बोरोशिकी ट्राई करता है कि वहाँ पर एक पोर्टल बने जिससे वो कावाकी को टेंटेल्स के पास लेके जाए, बट तभी हम देखते हैं कि बोरुटो को भी होश आता है एंड वो उस पोर्टल को बंद कर देता है। अब बोरोशिकी एंड बोरुटो में फाइट चल रही होती है उस पोर्टल को बंद करने की और खोलने की। बोरोशिकी कह रहा होता है कि बोरुटो सो जा, वापस सो जाओ, बट बोरुटो कहता है कि इससे शायद काम बन जाएगा और वो मोमोशी का जो एक सिंग होता है वो तोड़ देता है। अब मोमोशी भी वैनिश हो जाता है एंड कावाकी के नीचे गिरा हुआ होता है। बोरुटो भी उसकी साइड में लेट जाता है और देन उस कावाकी को सॉरी कहता है। वो तो मेरा भाई है। देन नारुतो खुद को एक अजीब से वर्ल्ड में पाता है। उसके बाद वो उठता है और वो देने लगता है, मैं तहा हूँ, मैं कहा हूँ। उसके बाद उसको कुरामा की आवाज आती है। वो कहता है नारुतो पीछे देखो, मैं यहाँ पर हूँ। अब नारुतो को लगने लगता है कि वो और कुरामा मरने वाले हैं। देन नारुतो कुरामा से कहता है कि कुरामा तुम मेरे लिए भाई से भी बढ़कर हो, क्योंकि बचपन से तुम मेरे साथ हो। बचपन में सब मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मेरे पास अजीब सी खतरनाक पावर्स थी। देन कुरामा कहता है इंसानों को सिर्फ टेल बीस्ट के पावर्स में इंटरेस्ट था, इसलिए वो उनको सिर्फ टेल बीस्ट ही कहा करते थे। बट नारुतो तुम अलग हो, तुम हमेशा मुझे मेरे नाम से पुकारते थे। नारुतो कहता है जब तुमने पहली बार अपना नाम मुझे बताया था तो मैं बहुत खुश हुआ था, और हर फाइट में अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं सारी फाइट हार जाता। बाद में वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि जो मांगा में बिल्कुल नहीं कही गई है। उसके बाद वो हंसने लगते हैं। नारुतो तुम्हारे साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया है। हाँ कुरामा, और मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया है। देन नारुतो कहता है कि मरने के बाद भी हम साथ में ही रहेंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ मर रहा हूँ तो मरने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम्हारी जान जाएगी ऐसा मैंने कभी कहा ही नहीं था नारुतो। नारुतो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है कि कुरामा तुम कहना क्या चाहते हो। तुम्हें फिर से एक बार जरा ध्यान से सुनना चाहिए। ये जो बैरीमोड की पावर थी वो मेरी लाइफ के एक्सचेंज में आई थी, जिसमें मैं मेरी लाइफ सैक्रिफाइस करूंगा और हमें ये पावर मिलेगी। ये एक फेयरवेल है नारुतो। नारुतो को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती। वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। देन कुरामा कहता है कि नारुतो अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, साथ ही साथ तुम्हारे पास कोई सुपर ह्यूमन पावर भी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। इसी के साथ गाइस कुरामा नारुतो को छोड़कर चला जाता है एंड यही कुरामा का लास्ट एपिसोड था। नारुतो को जब होश आता है तो उसको सीधा बोरुटो दिखता है। बोरुटो भी बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। देन उसको कावाकी दिखता है। देन बिना रिनिगन वाला सास्के भी दिखता है। नारुतो खुद को जिंदा देखकर बहुत ही शॉक होता है। देन उसको कुरामा की याद आती है। देन बोरुटो कहता है कि डैड आप मुझे ऐसे टेंशन में कैसे ला सकते हैं, मुझे लगा था कि आप दुनिया छोड़कर चले गए हो। एंड देन वो नारुतो के पास गिर जाता है और रोने लगता है। शायद मैं बहुत इमोशनली बोल रहा हूँ। लास्ट में अगर एपिसोड की बात करूँ तो एपिसोड बहुत ही सैक्रिफाइशियल था, जिसमें कुरामा का सैक्रिफाइस हुआ, सास्के के रिनेगन का सैक्रिफाइस हुआ और शिकी की भी डेथ हो गई। एंड वो बास्टर्ड मोमोशी की भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। खैर वो वापस आएगा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। वेल एपिसोड के लास्ट में बोरुटो एंड कावाकी लड़ रहे होते हैं, क्योंकि बोरुटो को ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु नहीं इस्तेमाल करते आ रहा होता घर पे जाने के लिए। वेल ये तो छोटा सा स्पॉइलर था। वेल अगले एपिसोड में जिसका नाम है रिटर्न, हमारे हीरोज वापस जाते हैं लीफ विलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के लिए गुड बाय।